नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो में। एक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक नया एनएफओ लॉन्च होने वाला है 27 फरवरी को। अब ये ना कुछ अलग तरीके का म्यूचुअल फंड होने वाला है। इसका नाम है एचडीएफसी इनकम प्लस आर्बिट्रेज ओमनी एफ। ये एक आर्बिट्रेज फंड है। अगर आपको नहीं पता कि आर्बिट्रेज फंड क्या होता है, ये कैटेगरी कौन सी है, आप वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी इसी के अंदर मिलने वाली है। ओमनी क्या है और ये इनकम प्लस क्या है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहली बात, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपको फिर से बता रहा हूं मैं, एचडीएफसी इनकम प्लस आर्बिट्रेज ओमनी एफओएफ। पहले आप इसकी डिटेल सुन लीजिए कि डिटेल्स क्या है एनएफओ की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये फंड किस तरीके का है और इसके अंदर जो ये कॉम्प्लेक्स वर्ड है इनकम प्लस आर्बिट्रेज ओमनी, इनका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, ये लॉन्च हो रही है फरवरी 27 2026 को, मतलब कल से, और ये लॉन्च रहेगी 11 मार्च 2026 तक। तकरीबन तकरीबन 11-12 दिन का पूरा एनएफओ पीरियड रहने वाला है। इसके अलावा ये एक ओपन एंडेड स्कीम रहेगी, कोई लॉगिन पीरियड नहीं रहेगा, एंट्री पे कोई लोड नहीं है। साथ में अगर एग्जिट लोड कोई करता है तो मैं आपको बता दूं, कोई एग्जिट करता है समय से पहले तो उसके ऊपर 1% एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा। साथ में इसका जो एनएवी रहेगा वो 10 रुपए रहेगा। एनएवी कैलकुलेशन डेली रात को 11 बजे अपडेट हो जाएगी एक्सपेंस रेशियो काटकर। इसके अलावा रिस्क लेवल इसका वेरी हाई नहीं है, हाई है। और उसके अलावा भावेश दिवेचा जी इसको मैनेज करने वाले हैं और इसकी कैटेगरी है फंड ऑफ फंड्स डेट कैटेगरी। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, मिनिमम एसआईपी अमाउंट करें तो 500 से 1000 से ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी। ये इसकी बेसिक डिटेल है जो आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके भी आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो कि आप खुद चेक नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि आर्बिट्रेज फंड जो होता है ना, वो डेट फंड्स का ही एक सब कैटेगरी। आर्बिट्रेज फंड जो है एक प्योर डेट फंड नहीं है। अगर हम डेट फंड्स की कैटेगरी को देखें तो उसके अंदर 3 सब कैटेगरी आती है। एक आता है एग्रेसिव, एक आता है आर्बिट्रेज और तीसरा आता है कंजर्वेटिव। होता यह है, जो एक बैलेंस्ड कैटेगरी भी आती है इसके अंदर। तो होता यह है, जो एग्रेसिव होता है उसके अंदर ज्यादातर हिस्सेदारी जो होती है, ज्यादातर 80% मान लीजिए, वो रहती है इक्विटी की, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा होता है 20% 30% के आसपास, वो रहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब डेप्ट कैटेगरी का। जो बैलेंस्ड कैटेगरी होती है उसके अंदर 50% की हिस्सेदारी रहती है दोनों की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इक्विटी की। लेकिन जो आर्बिट्रेज फंड होता है ना, आर्बिट्रेज, उसमें होता यह है कि उसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हिस्सेदारी काफी ज्यादा रहती है, 65% 80% तक भी रह जाती है, और इक्विटी की हिस्सेदारी काफी कम रहती है। इसीलिए इसका जो रिस्क लेवल है आपको वो वेरी हाई नहीं दिख रहा, हाई दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर जो हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की रहेगी। लेकिन आर्बिट्रेज फंड जो होती है उनकी खासियत ये होती है कि ये ना एक डायनेमिक फंड्स होते हैं, जो कि मार्केट की कंडीशन को देखकर फंड मैनेजर्स के पास पूरी आजादी होती है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। ये डायनेमिक फंड्स होते हैं और पूरी की पूरी जो एलोकेशन होती है वो घटा बढ़ा सकते हैं। साथ में जो आर्बिट्रेज फंड्स होते हैं ना, वो होते क्या है कि इनके अंदर जो फंड मैनेजर होता है वो स्टॉक्स को बाहर बहुत जल्दी करता है और एंट्री बहुत जल्दी करता है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनको बाहर बहुत जल्दी करता है पोर्टफोलियो में, और शामिल बहुत जल्दी करता है। अगर फंड मैनेजर को पता लग गया कि भैया इसके अंदर नुकसान होने वाला है, तो फंड मैनेजर उससे एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर लेता है। तो इसलिए जो आर्बिट्रेज फंड जो होते हैं उनके रिटर्न्स भले ही इक्विटी फंड से कम रहते हैं, लेकिन हाँ काफी कॉन्स्टेंट रहते हैं। गिरी हुई मार्केट के अंदर जब मार्केट क्रैश करती है तो भी ये पॉजिटिव चलते रहते हैं, ऐसा मैंने देखा है। क्योंकि देखिए इक्विटी की हिस्सेदारी है तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता कि भैया बिल्कुल ही पॉजिटिव चले, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हाँ काफी हद तक ये इनके अंदर जो रिस्क होता है वो काफी कम रहता है इक्विटी के मुकाबले। तो इस तरीके के फंड होते हैं। भाई आप समझे ना, कोई सा भी एक ऐसा फंड है जिसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हिस्सेदारी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ना, मार्केट क्रैश का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भैया वो तो इंटरेस्ट मिलता है वहां से गवर्नमेंट से, मार्केट से तो कोई लेना देना होता नहीं है। हाँ उसका जो 20-30% वाला जो पार्ट है इक्विटी वाला, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा उसको। तो अगर वो इम्पैक्ट कर रहा है तो फिर, क्योंकि 20-30% होता है इसलिए इतना ज्यादा हैम्पर नहीं कर पाता फंड को। लेकिन भैया रिस्क कम होता है तो भैया रिटर्न्स भी कम होते हैं।
सिंपल सी बात है। तो ये है दोस्तों, और ये जो HDFC इनकम प्लस आर्बिट्रेज ओमनी FOF है, ये एक FOF मतलब फंड ऑफ फंड है। HDFC कोई नया आर्बिट्रेज फंड लॉन्च नहीं कर रहा है। वो क्या करेगा, जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी आर्बिट्रेज फंड चल रहे हैं उनकी यूनिट्स इसके अंदर शामिल करेगा, इस नए फंड के अंदर, और भैया एक नया फंड बना देगा, नया पोर्टफोलियो बनाकर एक नया फंड इन्होंने बना दिया, मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। इस तरीके से। साथ में बता दूं आपको अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में, आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें हमसे, रिव्यू कराना चाहें, रीबैलेंस कराना चाहें, आप करवा सकते हैं। डिटेल्स लिखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, व्हाट्सएप नंबर लिखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, चार्जेस है 999 रुपये। आप हमसे जुड़ सकते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।